हेलो व्यूअर, नमस्कार। यदि आप क्लर्क, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक एवं स्टेनोग्राफर की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड, ख़ास तौर पे मैंने ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है इस चैनल पर, चाहे वो क्लर्क हो, कोर्ट रीडर हो, सह गवाही लेखक हो, स्टेनोग्राफर हो या प्यून और अर्दली हो, उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसी क्रम में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है, उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड कि किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित है। तो अगर देखें तो यहाँ पे विकल्प हम देख लेते हैं। विकल्प में किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, यहाँ पे गिवन है। तो पहला देखिए, कलम न रुकना। कलम न रुकना का मतलब लिखते ही जाना, ये सुमेलित है, सही है। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, बिल्कुल गलत। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाले को हम लोग नहीं कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कलम कसाई का अर्थ जो होता है कठोर लिखने वाला, क्रूरतापूर्वक लिखने वाला, इसका अर्थ होगा। तीसरा देख लीजिए, कलम दान देना मतलब लिखने की नौकरी देना, बिल्कुल सही बात है। कलम ना उठ सकना यानी लिख ना सकना, ये भी सही है। यानी आपका बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगला देखेंगे, सही वर्तनी की पहचान करनी है। अब देखिए, एग्ज़ाम में आपके, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सही वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब आप किसी भी शब्द को पढ़िए तो ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम में जाएं तो आप उसको सही कर पाएँ। तो यहाँ पे दीक्षा देखिए 3 गलत हैं। डी हमारा दीक्षा की शुद्ध वर्तनी है, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें विलोम, ये जोड़ा जो दिया गया है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला देख लेते हैं, यौगिक अयौगिक सही है। वहीं रच, कीड़ा और कड़ा, ये भी सही है। यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, ये भी सही है। योगी वियोगी, ये गलत है, यानी डी आपका गलत हो जाएगा। योगी और योगी का विलोम वियोगी, ये एक दूसरे का विलोम न होकर ये समानार्थी हैं। क्या है? पर्यायवाची हैं। योगी का पर्यायवाची आपका वियोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अनाश्रय में डैश रहते हैं, ये है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो कहा गया कि अनाथाश्रम में डैश रहते हैं। तो कौन रहता है? अनाथ बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, विभूति का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी विभूति का समानार्थी शब्द बताना है। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द होता है संपदा, धन, दौलत, संपत्ति। तो संपदा, धन, दौलत, संपत्ति में जो भी इसमें होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो संपदा है तो संपदा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वाक्य का अंश है। आकाश को चूमने वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको गगनचुंबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गगनचुंबी। अगला है, ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। तो ट का प्रोनंसिएशन कहाँ से किया जाता है? तो मूर्धन्य से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वहीं देखिए, उच्चारण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कंठ का उच्चारण, कंठ से किसका उच्चारण किया जाता है? तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह इत्यादि का आप कंठ वर्ण ये हैं और कंठ से इनका उच्चारण किया जाता है। वहीं तालु की बात करें तो छोटा ई, बड़ा ई, च, छ,
ज, झ, ज्ञ, य, श ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं और इन्हें तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। आगे हम बात करें मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द, जिन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। री हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ण हो गया, र हो गया और श हो गया। ये सारे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं। दंत्य वर्ण क्या होते हैं? त, थ, द, ध, न, ल और स ये दंत्य वर्ण हैं, इसलिए ये दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ की बात करें तो य, र, ल, व, श, श, ह, ह। तो ओष्ठ वर्ण की बात करें फ्रेंड तो छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, प हो जाएगा, फ हो जाएगा, ब हो जाएगा, भ हो जाएगा और श हो जाएगा। तो ये ओष्ठ वर्ण यानी ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण कहलाते हैं। वहीं हम बात करें कंठ प्लस तालु दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, जिन्हें कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। तो छोटा ए और बड़ा ए कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला है कंठ प्लस ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले शब्द, तो ओ और औ ये कंठोस्थ वर्ण कहलाते हैं। अगला है दंत प्लस ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण, तो व है और व को दंतोस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। नासिका से बोले जाने वाले नासिक्य वर्ण जिन्हें बोलते हैं, तो अंग हो गया, न हो गया, न हो गया, न हो गया, म हो गया, अंग हो गया और तो ये सारे आपके नासिका से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पे आपका ट को पूछा गया था, तो ये मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण है, इसलिए ये मूर्धन्य इसका उच्चारण स्थली है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें रूढ़ बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए रूढ़ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कमल इसमें रूढ़ शब्द हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग रूढ़ बोलेंगे, दूसरे को यौगिक बोलेंगे और तीसरे को योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूढ़ क्या होते हैं। तो जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रात, रा, धन, त। तो ये खंड रा और त दोनों जब हम खंड कर रहे हैं तो इनके ये निरर्थक खंड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ के नाम से जानेंगे। अब रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बोला जाए यौगिक किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे राज, धन, पुत्र, राजपुत्र, तो ये आपका क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पूछा गया था रूढ़ शब्द, तो कमल यहाँ पे रूढ़ शब्द हो जाएगा। आगे आइए, अगला है नेक्स्ट है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द बताइए। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, योग रूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ छोड़कर जो विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उनको योग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया। तो इसमें देखिए चक्रपाणी आपका आ गया, ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जी नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो नहाया धोया शब्द में समास आपको बताना है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आप कह सकते हैं इतरेतर द्वंद्व समास, जैसे कि राम लक्ष्मण, नमक मिर्च। तो राम लक्ष्मण हो गया, नमक मिर्च हो गया, भाई बहन हो गया, लोटा डोरी हो गया, ये सारे इतरेतर द्वंद्व समास हैं। वहीं हम बात करें समाहार द्वंद्व समास, जैसे कपड़ा लत्ता, गाय भैंस, घर द्वार, नाक कान, कहा सुनी, ये समाहार द्वंद्व समास कहलाते हैं। वहीं हम बात करें वैकल्पिक द्वंद्व समास, तो जैसे भला बुरा,
थोड़ा बहुत, ऊंचा नीचा, ये सारे आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास कहलाएंगे। तो यहाँ पे नहाया धोया, ये भी आपका द्वंद्व समास है। अगला आइए जी, यहाँ पे जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। अगला देखिए, कहा गया यशोदा का संधि विच्छेद बताइए। तो यशः धन दा, ये संधि विच्छेद होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्वेश्चन कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जिसको त्याग देना उचित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्याज्य, त्याज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्याज्य। ठीक है। अगला आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पे एक सही है, उसी को आपको बताना है। तो आपका शुद्ध कौन सा है ये बताइए। तो आंसर हो जाएगा प्रज्वलित, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है जी, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना को अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बी पत्नीक के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? बी पत्नीक। अगला आइए, नेक्स्ट है जी, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो आंसर हो जाएगा ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है ये? धर्मवीर भारती की। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह जो है धर्मवीर भारती की रचना है। हिंदी की प्रयोगवादी काव्य धारा के नए कवियों में से एक कवि धर्मवीर भारती जी को माना जाता है। ठीक है। और एक इनकी छोटी कविता है जिसका नाम है टूटा पहिया, उसी से ये स्टेटमेंट दिया गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट है जी, इसमें आपको बताना है कि त्रुटि कौन सा है। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। तो छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो इसमें त्रुटि कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभिनंदन पत्र क्या है? अभिनंदन पत्र को अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे अभिनंदन जो है पत्र ये गलत है। यहाँ पे अभिनंदन के बदले में जो है आप कहते, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अभिनंदन पत्र प्रदान किया ये नहीं होगा। यहाँ पे होता छात्र ने अपने अध्यापक को पत्र प्रदान किया। क्यों? ध्यान रखिएगा, जब बड़ा छोटे को कोई चीज़ देता है तो प्रदान करता है, लेकिन छोटा जब बड़े को कोई चीज़ देता है तो आप अभिनंदन करते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड गलत हो जाएगा। अगला मुनाफा का विलोम बताना है। तो मुनाफा का मतलब फ़ायदा, लाभ, और विलोम क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए जी, निम्नलिखित कहा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपमानित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमानित करना। जैसे दोस्तों के बीच उसने मेरी पगड़ी उछाल दी, यानी उसने मुझे अपमानित किया, है ना। अब आइए यहाँ पे इंग्लिश है,
तो इंग्लिश को हम लोग देख लेते हैं। पहला कहा गया कि बेस्ट एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी बताना है। तो रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब क्या होता है? अनुशंसा करना। और अनुशंसा का यहाँ पे आपको साइनोनिम्स बताना है। तो अनुशंसा का साइनोनिम्स होता है अप्रूव, एंडोर्स और कमेंड। ये सब का अर्थ होता है अनुशंसा करना। तो यहाँ पे अप्रूव गिवन है तो अप्रूव हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। पहला अधेर दिया हुआ है, तो अधेर का मतलब क्या होता है? अधेर का मतलब होता है चिपकाना। क्या अर्थ होता है? चिपकाना। वहीं हम दूसरा की बात करें अपोज, यहाँ पे क्या है? ओपोज। तो ओपोज का यहाँ पे क्या अर्थ होगा फ्रेंड? तो ओपोज का अर्थ होगा विरोध करना। किसी का अपोज करते हैं, किसी का विरोध आप करते हैं। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मानित करना। रिवार्ड का मतलब सम्मानित करना, पुरस्कृत करना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 22 देख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन का आपको साइनोनिम्स बताना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है स्थानापन्न। क्या होता है? स्थानापन्न। प्योर शब्द बोलूँ तो सब्स्टिट्यूशन का साइनोनिम्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसका एक्सचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या है? एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल है, तो लॉजिकल का मतलब क्या होता है? वहीं हम बात करते हैं सपोर्ट का मतलब, होल्ड का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब क्या होता है? तो गिव का मतलब देना होता है, होल्ड का मतलब होता है कि उसको बरकरार रखना, उसकी यथावत स्थिति रखना। और लॉजिकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ में एक सेंस का होना, लॉजिक का होना, यानी मतलब आप ये कह सकते हैं कि तर्क युक्त होना। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है जी सस्टेन। क्या है? सस्टेन। तो सस्टेन की बात करें, यहाँ वी लिखा हुआ है, यानी सस्टेन, ये वर्ब की बात हो रही है। तो सस्टेन का मतलब होता है कायम रहना। क्या होता है? कायम रहना, है ना। तो सस्टेन का मतलब कायम रहना। अब यहाँ पे बिलीव का मतलब विश्वास होगा, सपोर्ट का मतलब सहयोग होगा। और सस्पेक्ट की बात हम करें, सस्पेक्ट का मतलब डाउटफुल हो जाएगा, और वीकेंड का मतलब यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। तो सस्टेन का कायम रहना, इसका साइनोनिम्स होता है सपोर्ट, असिस्ट और स्कर। तो सपोर्ट यहाँ पे गिवन है, तो सपोर्ट आंसर हो जाएगा। अगला आइए जी, यहाँ पे कहा गया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो पहला देखिए, कहा गया कि वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो एक ऐसा कोई जो किताबों का बहुत ही प्रेमी हो, किताबों से बहुत ही ज़्यादा उसको लगाव हो, प्रेम करता हो, उसको हम लोग बिब्लियोफाइल के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल। क्या बोलेंगे फ्रेंड? बिब्लियोफाइल, यानी आपका बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। अब आगे हम देख लेते हैं जेनोफाइल। अब जेनो का मतलब क्या होता है? जेनो का मतलब जो पोलाइट जो है, भाषा को पसंद करता है। मरु रागी, यानी बहुत सुंदर कोई भाषण देना, सुंदर गाना, सुंदर आवाज़ें निकालना, उसको जेनोफाइल के नाम से हम लोग जानेंगे। आगे है जी पेडियोफाइल। तो पेडियो, आपने पेडियाट्रिशियन का नाम सुना होगा। तो पेड का मतलब क्या होता है? बच्चे, शिशु, नवजात। तो पेडियोफाइल जो बच्चों से प्रेम करता हो, शिशुओं से जो बहुत ज़्यादा जो लव करता हो, उसको पेडियोफाइल के नाम से जानेंगे। बाल प्रेमी, है ना, बच्चों वाला, बच्चों से प्रेम करने वाला। आइए आगे हम बात करेंगे। कहा गया द यंग वन ऑफ अ शीप। तो शीप का बच्चा, शीप का छोटा बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भेड़ का छोटा बच्चा, उसको मेमना या लैम्ब के नाम से उसे जानते हैं। आगे हम बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन के नाम से जानते हैं। बिल्ली का बच्चा क्या कहलाता है? किटन कहलाता है। वहीं
इंसान का बच्चा कीड कहा जाता है, शिशु कहा जाता है। और कब क्या होता है, शिशु पशु शावक को कब कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे है, अगला देख लेते हैं। कहा गया अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डिजर्ट। लोगों का एक ग्रुप, व्यापारियों का या यात्रियों का ग्रुप जो एक डेजर्ट मरुस्थली इलाके से गुजरते हैं, है ना। यात्रियों और पशुओं का दल जो एक साथ मिलकर एक मरुस्थली सफ़र पर चलते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको हम लोग कारवान के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, कारवान। क्या बोलेंगे, कारवान। एक और शब्द है यहाँ पे कन्वॉय। तो कन्वॉय का मतलब क्या होता है, एक साथ जा रहे वाहनों या जहाज़ों का काफिला को हम लोग कन्वॉय बोलते हैं। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जुलूस, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में त्योहारों का देश है, तो आप देखते हैं अलग अलग प्रोसेशन निकलता है, अलग अलग जुलूस निकलता है, नेताओं भी जुलूस निकालते हैं, तो ये प्रोसेशन होता है। अगला आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे कहा गया अपोजिट आपको बताना है, यानी विपरीतार्थक शब्द बताना है। ड्विंडल। तो ड्विंडल का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो ड्विंडल का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे कम होना, यानी बिकम लेस और स्मॉलर बाय डिग्रीज, है ना। तो जब भी हम किसी चीज़ का धीरे धीरे खात्मा देखें या ख़त्म होने के कगार पे कोई चीज़ जा रहा हो, तो वो क्या हो रहा है, उसका डेक्लाइन हो रहा है, ड्विंडल हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होना। अब इसका विपरीतार्थक क्या होगा, वो बढ़ना। जाहिर सी बात है, इंक्रीज, फ्लरिश, फलना फूलना, असेंड और इनहेंस। तो इंक्रीज हो जाए, फ्लरिश हो जाए, असेंड हो जाए, इनहेंस हो जाए, तो ये आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज है तो इंक्रीज इसका अपोजिट हो जाएगा। अगला है जी डोरमेंट। क्या है, अगला शब्द है आपका डोरमेंट। अब ये डोरमेंट होता क्या है, इनको जान लेते हैं। तो डोरमेंट का अर्थ होता है सुस्त। कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा लेजी है, इनएक्टिव है, उसको डोरमेंट के नाम से, लेजी, इनएक्टिव या अवेक, अस्थिर, इनको हम लोग डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव आप कह दीजिए, लेजी कह दीजिए या सुस्त कह दीजिए, ये डोरमेंट का अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं इसका अपोजिट क्या होगा। तो अगर कोई इनएक्टिव है तो एक्टिव उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लेजी है तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। देखिए वो अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट डोरमेंट का मतलब ही इनएक्टिव होता है। ये क्या है, साइनोनिम्स है, लेकिन ये क्या है, एंटोनिम्स है, ये अपोजिट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डोर्साल। डोर्साल क्या होता है, तो डोर्साल का मतलब होता है पीछे का। क्या होता है, पीछे का, पीछे का। डोर्साल यानी पीछे का या पृष्ठीय, है ना। अगला है, हम बात करेंगे, नेक्स्ट है जी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, है ना। अगला है, नेक्स्ट है गैरिश। तो गैरिश का मतलब यहाँ पे क्या है, भड़कीला। गैरिश का मतलब क्या होगा, भड़कीला। और उसका अपोजिट आपको बताना है, तो अपोजिट क्या होगा, ड्रैब। क्या हो जाएगा, ड्रैब, सिंपल, है ना, और डिस्क्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैरिश। तो गैरिश का मतलब भड़कीला और इसका अपोजिट हो जाएगा ड्रैब। क्या हो जाएगा, ड्रैब दिया हुआ है तो ड्रैब आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया गैरिश का उल्टा ड्रैब हो गया। अब ड्रैब का के बाद हम बात करें, यहाँ पे कुछ और वर्ड है जैसे इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ इनसिग्निफिकेंट है यानी महत्वहीन है ना। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी बार बार आती थी टीवी पे, सूर्यवंशम, है ना। तो उसमें वो जो एक्टर होता था वो ऐसा वो परिवार वाले समझते थे कि वो एक्टर जो है किसी काम का नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है उस फैमिली के लिए, है ना। तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। आगे हम बात करते हैं, अगला एक और है इंस्पीड। क्या है, इंस्पीड। तो इंस्पीड का मतलब क्या होता है, स्वादहीन। कोई चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, तो इंस्पीड हो जाएगी। आगे आइए,
अगला है यहाँ इडियम फ्रेज, यहाँ पे वाक्य में यूज किए गए हैं, उसका आंसर आपको देना है। इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही राइट्स। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? तो गुड रहस्य को निकालना, कोई आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसके कंक्लूजन को निकाल लेना, निष्कर्ष वो क्या कह रहा है उसके अर्थ को निकाल लेना, उसको रीड बिटवीन द लाइन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नो व्हाट द राइटर थिंक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है ही इज़ अ कट अबव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप। तो अ कट अबव का मतलब क्या है? अ कट अबव समबडी, इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, से बेहतर, है ना, किसी से बेहतर होना, कट अबव समबडी। तो ही इज अ कट अबव ऑल अदर बॉयज इन द ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में वो सबसे बेहतर, उन सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना है? रैदर सुपीरियर टू। क्या हो जाएगा? अ कट अबव का मतलब रैदर सुपीरियर टू। अगला है, देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा है शोड द, अगर हम लोग देखेंगे शोड द वाइट फ्लैग। तो शोड द वाइट फ्लैग का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे शोड द वाइट फ्लैग, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। यहाँ कहा गया एज सून एज द पुलिस अराइव्ड द बैंक रॉबर शोड द वाइट फ्लैग, यानी उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। कहा गया until recently the village women dash water from common wells or hand pumps but now they have water taps। तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि बॉट हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फेस्ड हो जाएगा और सोल्ड हो जाएगा। तो until recently the village women, यहाँ पे क्या होगा? तो आंसर अगर आप ध्यान से देखेंगे, until recently the village women fetched water from common wells or hand pumps but now they have water taps। तो पहले क्या होता था कि जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं वो पानी कुएं से लाती थी या हैंड पंप से लाती थी, भर के लाती थी, लेकिन आजकल गाँव में भी पानी टैप देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विद राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड डैश। तो आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप विद राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड डैश। अब यहाँ पे क्या होगा? तो आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप विद राहुल एज ही इज चीयरफुल एंड ईजी गोइंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखेंगे तो एंड के बाद यहाँ पे ईजी गोइंग आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है जी, क्या कहा गया? द फार्मर्स इन द विलेज डैश देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर। द फार्मर्स इन दिस विलेज, द फार्मर इन दिस विलेज इरिगेट देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम द रिवर। तो इस गांव के किसान जो है अपने खेतों को नदी के पानी से सींचते हैं। तो इरिगेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है एक्सेंट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस। एक्सेंट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस। अब यहाँ पे क्या होगा? हैंडी होगा, हेल्पफुल होगा, सुटेबल होगा या कन्वेनियंट होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कन्वेनियंट, ऑप्शन नंबर डी। तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक्स हाउस कोरस कन्वेनियंट। अगला देख लेते हैं, कहा गया व्हेन द पेशेंट्स रिकवर्ड ही वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पे मिस स्पैट दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मिस स्पैट कौन सा है। तो पहला को अगर ध्यान से देखें आप, वॉलंटरी, ये सही है।
वहीं हम दूसरे की बात करें स्टेशनरी, ये भी सही है। तीसरे की बात करें डिक्शनरी, बिल्कुल ये गलत है। DICTIONARY होता है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो हम सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे हम देख लेते हैं 39 में। यहाँ पे हम देखेंगे 39 का पहला रेस्पॉन्स की बात करें तो सही है। अगर हम ध्यान दें, कंग्रेचुलेशन ये भी सही है, और फैसिलिटेट ये भी सही है। एनिवर्सरी गलत है, एनिवर्सरी आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ANNIVERSARY होता है, तो इसलिए ये आपका गलत है। 40 को देख लेते हैं। कहा गया इनमें बताइए कौन सा गलत है, तो ध्यान देंगे इरोड सही है, इरेजर सही है, इरोजन भी सही है, इरेटिक गलत है। ERRATIC इरेटिक होती है। इरेटिक का मतलब यहाँ पे होता है अनिश्चित, है ना, मनमौजी, अपने मन का, है ना। इरोड का मतलब मैं बता देता हूँ, इरोड का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट करना। इरेजर आप जानते हैं मिटाना। इरोजन का मतलब होता है, सॉइल इरोजन का नाम सुना होगा, तो भूमि कटाव, भूमि क्षारण, है ना, तो इरोजन का मतलब कटाव, क्षारण। आइए 41 देख लेते हैं। ये जीके और करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आंसर हो जाएगा ये मिश्रित और अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे हम बात करेंगे मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, तो आंसर हो जाएगा पशुओं का पालना और फसलों की खेती एक साथ करना, इस मिश्रित कृषि की ये विशेषताएं होती हैं। अगला देखिए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया, तो आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, जो 1857 में लड़ा गया। तो एक तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757, ध्यान रखना है कब लड़ा गया था ये, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आगे हम बात करते हैं, अगला देखेंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी, है ना। अगला है सांगपो और दिहांग किस नदी की अन्य नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया रासलीला याओसंग लाई चराई ओबा त्यौहार किस राज्य का है। रासलीला याओसंग लाई चराई ओबा त्यौहार किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये मणिपुरी लोगों का है। अगला है श्वेतलिंग कप संबंधित है, तो ये श्वेतलिंग कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। ब्लैक मनी क्या है, काली मुद्रा क्या है, अवैध, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, ये 40वां अधिवेशन था। अगला हम बात करें राज्यसभा, अगला है बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का अगर सदस्य निर्वाचित होना है तो न्यूनतम उम्र आपकी 35 वर्ष होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, और अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनना है तो भी 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य यदि आपको बनना है तो 30 वर्ष, और पंचायती राज
के सदस्य के रूप में आपको चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष, और नगर पालिका का सदस्य भी बनने के लिए 21 वर्ष उम्र की ज़रूरत होती है। अगला देखिए फ्रेंड, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? तो आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पे बंदरगाह है, सड़क है, रेलवे है, संचार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो भारत का चौथा रैंक रहा है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 हम जो देखेंगे, 55 में कहा गया है लोकायुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में हुई। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धातुएं विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। शक्ति का विमीय सूत्र कौन सा है? तो शक्ति का विमीय सूत्र पहला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला है मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक जो होगा वो आपका एल्बुमिन है। क्या है? एल्बुमिन। अगला देख लीजिए, प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण करने के लिए जो विधि है वो गंधक के साथ गर्म करना। गंधक, प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो गंधक के साथ गर्म करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो एक फ्यूज तार की अगर हम बात करते हैं तो उच्च प्रतिरोधी और निम्न गलनांक होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, मैथ फ्रेंड अभी नहीं करेंगे। मैथ के अलावा आगे हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर में आपका है प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर में है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। तो जावा का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जावा का आविष्कार जो है जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया है। अगला है CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो CDMA का पूर्ण रूप कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड, कहा गया कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा गया, ध्यान देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्टकट कुंजी जो है वो आपका CTRL+Alt+V आपका शॉर्टकट कुंजी है। अगला है कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल कॉम कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है जी, बिग डेटा के मुख्य घटक क्या हैं? तो बिग डेटा के मुख्य घटक की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये आपका पहला है, इन्होंने कहा, ध्यान दीजिए, पहला है मैप रेड्यूस, SDFS और यार्न, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है, बाकी सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैं। अगला हम बात करें
नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर घटक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर घटक कौन सा है बताना है। तो प्रोग्राम ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर घटक है। अगला देखिए, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसकी स्थापना जो है वो 1865 में की गई थी। कब की गई थी? 1865 में। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर शब्दावली MIPS का अर्थ क्या है। तो MIPS का अर्थ आपको बताना है। तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स, क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो आंसर हो जाएगा ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था। कुकी है, तो कुकी की बात करें तो ये क्या है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा, कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है टेलीफोन। इन्होंने कहा कि टेलीफोन वायरिंग पर, कहा गया कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आपका ADSL कहलाती है। क्या कहलाएगी? ADSL। ADSL का फुल फॉर्म होता है असाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला है जी आपका, कहा गया एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा CTRL प्लस कैपिटल R। अगला है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत तक हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400% तक। अगला है, कहा गया कि पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष डैश में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव का आविष्कार 1998 में IBM के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जब मैं इसका PDF बना रहा था तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा आपको असुविधा हुई। असुविधा के लिए मुझे खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगला जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो ये आपको कठिनाई मैं नहीं आपको सहने दूँगा और आपको एक अच्छा खासा जो है आपको PDF में दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों एटलीस्ट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटिन्यू मैं वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कि कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल से ज़रूर जोड़ें, ताकि जो वाकई में मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।